हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और एमएन टेस्ट। तो हम बिल्कुल एंड की तरफ आ चुके हैं रियल एनालिसिस में। सारे टॉपिक हमने बहुत ही अच्छी तरह, चाहे वो सिंगल वेरिएबल हो, डबल वेरिएबल हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो या कुछ भी हो, सीक्वेंस, सीरीज, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, काउंटेबिलिटी, सब कुछ फाइनली हमने कवर कर लिया। और हम ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब भैया ये वाला जो है ना पार्ट, ये जिसने पहले के लेक्चर सारे फॉलो किया ना, उसके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सिंपल होने वाला है। जैसे मैंने पहले टेस्ट लगवाए थे वैसे ही आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन बेसिक आनी चाहिए, यू अपॉन वी रूल आना चाहिए और पता होना चाहिए कन्वर्जेंस होती क्या है। और साथ ही साथ ये सुप्रीमम इंफीमम में जो वर्ड मैं लिखूं तो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए पहले वाले वीडियोस को अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर पहले ही पढ़ के आए हो कहीं और से तो फिर तो और भी अच्छी बात है, और अच्छे से हमें समझ आने वाला है। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड एमएन टेस्ट। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा, जो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, तो उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन की प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर जरूर देख लेना, जहां पर मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात की थी। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से ही, उसी की डेफिनेशन से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तक पहुंच जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और उसकी सारे के सारे पॉइंट्स क्या आ जाते हैं सेम, जरूरी नहीं है 0 0 0 हो, बट ये सेम आ जाए, अगर ये सेम आ जाए तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा, इफ देयर इज नो गैप बिटवीन दीज पॉइंट्स, दीज लिमिट पॉइंट्स, देन इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बट ये तो मैंने लास्ट टाइम में बता दिया था। तो फिर भैया इस वीडियो में क्या बताने वाले, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एमएन टेस्ट करने वाले हैं। मतलब अगर कभी मुश्किल क्वेश्चन आ गए, फिर अगर यहाँ पे कभी फंक्शन में एक्स एक से ज्यादा बार आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम ये डेफिनेशंस को लेके आए हैं। तो हमारा मुद्दा आज रहने वाला है इसको पढ़ना, ये सीखना आज हम, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारे पास होती है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन, सीक्वेंस होने वाली है फंक्शंस की, इज said टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट एफ एक्स विद डोमेन विद डोमेन डी। मतलब एफ एक्स हमारे पास क्या होगी, इस एफ एन एक्स की एक लिमिट होगी। मतलब कहने का क्या है कि, मतलब एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ठीक है, एक बार रीड कर लूं। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड ऑन एन इंटीजर एम सच दैट दिस। तो ये डेफिनेशन तो हम भैया बहुत बार कर चुके हैं और आप कभी भी नहीं समझाते ऐसी डेफिनेशन। मैं ऐसे कभी भी नहीं समझाता। डेफिनेशन समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एग्जांपल से। मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, जैसे 1/n ले लिया, अभी मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, x/n ले लिया। सबसे इजी फंक्शन ले लेते हैं x/n। देखो इसमें x भी आ रहा है और n भी आ रहा है, ठीक है। मैंने इसमें ये ले लिया। अब मैंने क्या किया, x की एक वैल्यू फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी 1, ठीक है, फॉर x = 1 मैंने ये फिक्स कर दिया। मैंने क्या फिक्स, ठीक है, फॉर यहां लिखा ना, देयर कॉरस्पॉन्ड्स ऑन एन इंटीजर m सच दैट x बिलोंग्स टू d। एक x के लिए ये कंडीशन फुलफिल होने वाली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x को फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, 1/n के लिए पहला आएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/3। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका ना लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना। तो मेरे को 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा भैया, किसको अप्रोच करने वाला है, एफ एन एक्स एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ 1 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्स को 1 लेके चल रहा हूं। भैया ये अप्रोच करेगा 0, है ना। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस डेफिनेशन का रियल मीनिंग आज मैं तुम्हें बताता हूं। इस डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि पहले तो मुझे ये एप्सिलॉन डिफाइन करना पड़ेगा खुद से। मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन है 0.1। अगर 0.1 भी आएगा तो मैं कहूंगा सीरीज कन्वर्जेंट है। ये मैंने डिफाइन किया। इससे छोटा भी ले सकते हो, और जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेते हैं हम, ठीक है, कन्वर्जेंस लेवल। लेकिन मैंने भी समझने के लिए ये ले लिया। तो तुम कहोगे 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, करते करते 1/10 आएगा, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखो, इस 1/10 में और ये लिमिट पॉइंट में 0 में, ये वाली वैल्यू में, और इस एफ एक्स में, एफ एक्स क्या है, ये जो लिमिट पॉइंट आया है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, लेट्स सी। 1/10 माइनस 0, इसमें डिफरेंस आ गया 0.1 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। नहीं भैया इक्वल नहीं चाहिए था हमें, तो इससे कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ, विच इज 0.1। लेकिन भैया हमें इसके इक्वल नहीं चाहिए था, हमें तो इससे छोटा चाहिए था, ठीक। 1/11, हाँ भैया अब सही आ गया। इसका मतलब
इसका मीनिंग ये आया कि पहली 10 टर्म तक तो ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही थी, लेकिन 11वीं टर्म से ये चीज फॉलो होने लग गई। तो मुझे यहां पे ऐसे लिखना चाहिए, m को हटा के n ग्रेटर देन इक्वल टू 11 और एप्सिलॉन की जगह लिख देना चाहिए 0.1। ये डेफिनेशन अब मेरी बन गई। मतलब 10वीं टर्म के बाद अगर मैं एप्सिलॉन ये डिफाइन करता हूं तो 10वीं टर्म के बाद हमारी डेफिनेशन फॉलो होने लग जाएगी। जितने भी डिफरेंस आएंगे इसकी फंक्शन में से और लिमिट के जो डिफरेंस आएंगे वो 0.1 से छोटे होने वाले। लेकिन भैया इतना छोटा डिफरेंस है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा ना, 0.1 भी बड़ा है। अब एप्सिलॉन भैया बहुत छोटा नंबर होता है। तो भैया इसको मैं अगर ऐसे डिफाइन कर दूं तो 0.0001 मान लो मैंने यहां पर रख दिया, तो भैया मैं यहां पर 10,000 नहीं रखता, यहां मैं रख देता ये, क्योंकि 10,000 पे तो जस्ट इसके इक्वल आता है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे रख दिया 1,0,0,0,1। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस टर्म के बाद n की इस वैल्यू के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन टर्म्स का, जैसे 12,000, 13,000 या 13,500, उनका जो भी डिफरेंस आएगा जीरो के साथ, मतलब 12,000 1/12,000 माइनस 0, इनका जो भी डिफरेंस आएगा दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन इस बार क्या है, ये है। तो यहां पे इस बार मुझे क्या लिखना चाहिए, ये किससे छोटे आएंगे इसके डिफरेंस, इसके डिफरेंस छोटे आएंगे इस बार 0.000, इससे छोटे आएंगे। बढ़िया लगा, यही है डेफिनेशन। तो भैया ये किसके लिए आया, हमेशा ये नहीं, इस बार सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि ये एक एक्स के लिए आया है। ऐसे हमें अलग अलग एक्स के लिए करना पड़ेगा। अगर सब सारे एक्स के लिए, अगर ये हर एक्स के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भैया हम कहेंगे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वरना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अगर हमने देखी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहीं से ही हो जाते हैं हमारे। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एक साथ अगर हमारे पास एक्स आ जाए तो हम ये वाला मेथड नहीं यूज करने वाले, इसमें डायरेक्टली आंसर नहीं निकल पाएंगे, फिर हमें बार बार वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, जब भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालनी पड़ जाए तब मैं पढ़ता हूं दूसरी स्टेटमेंट। पक्का समझ में आ गई ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, आज तो डीप जाकर पढ़ लिया हमने। तो अब समझते हैं fx डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i सच दैट fx इज इक्वल टू दिस। fx क्या होता है, लिमिट पॉइंट, जो भी मैं यहां पे बता रहा था, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे भी बताया ना, ये fx क्या होता है, हमारे पास लिमिट होती है, ठीक है, जो n को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं फॉर अ पर्टिकुलर x, तो ये हमारे पास वो लिमिट आ गई। वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, हर x के लिए ये लिमिट आ गई हमारे पास, और एक सेम लिमिट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डिफरेंट लिमिट आ रही है इसका मतलब वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है पॉइंट्स पे, लेकिन भैया कौन से पॉइंट्स पे, एक्स के पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वो यूनिक नहीं है। और यूनिक लिमिट से अगर यूनिक लिमिट ना हो तो भैया वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता, ठीक है। एंड लेट mn इज इक्वल टू दिस, mn क्या है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ दिस डिफरेंस। इसी का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो उसका सुप्रीमम हमने लेना है। अगर वो सुप्रीमम अप्रोच कर रहा है जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो फंक्शन का होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है तुम mn निकालो, तुम्हें लिमिट पॉइंट पता होना चाहिए, कैसे पता होगा मैं बताऊंगा अभी, और तुम्हें यहां पर फंक्शन के फंक्शन तो ऑब्वियसली गिवन ही होगा, दोनों का डिफरेंस लो। सुप्रीमम कैसे निकालते हैं आज सिखाएंगे, सुप्रीमम का मतलब सिर्फ इतना सही है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं याद है कुछ, पहले सिखाई होगी मैक्सिमम वैल्यू, वो डेरिवेटिव लेके इज इक्वल टू 0, फिर मैक्सिमा मिनिमा चेक करते थे डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, बस वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर हमें पता लग जाएगा अगर mn 0 को अप्रोच कर रहा है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, वरना नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भैया, बढ़िया। तो एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं पहले तुम्हें ना mn टेस्ट का ये क्वेश्चन कराने की सोच रहा था, बट अब मैं फिलहाल के लिए पहले मैं यहां पे तुम्हें कराना चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x की पावर n। तुम्हें अगर ध्यान होगा बहुत अच्छे से तो ये मैंने पहले भी कराया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे एक x इंटरवल ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे 0 से लेके 1 तक, 1 पे यहां पे ऐसी ब्रैकेट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं, तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट देखनी पड़ेगी। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जबरदस्ती
फिर भी यहीं बैठे हो तो मैं उसको एक बार बता देता हूं पॉइंट वाइज लिमिट कैसे देखते हैं। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, एफ एन ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, एफ एन एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू किसके किसके लिए देखना है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए देखना पड़ेगा, और जब 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा तब देखना पड़ेगा। भैया 1 पे तो आप देख नहीं रहे क्योंकि 1 इंक्लूडेड ही नहीं है डोमेन में, है ना, वो तो डोमेन के ही बाहर हो गया। तो 0 डाल के देखो भैया, अगर तुम एक्स की जगह 0 डालोगे तो फिर तो कोई भी नंबर डाल लो, कोई भी नंबर डाल लो तो आंसर क्या आएगा 0। भैया 0 की पावर x की जगह 0 डालो तो बनेगा 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, अब तो सोन करते करते 0 को ही तो अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें तो सारी टर्म्स ही 0 है। ठीक है, बढ़िया। ठीक, उसके बाद सुन, नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, एक काम करो 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लो। भैया इसके बीच में ना मैं पॉइंट लेना चाहूंगा 1/2, तुम 1/2 के लिए तो जनरल पॉइंट ले लो, कुछ भी हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। सो यहां से एक नंबर ले लेते हैं 1/2 बिलोंग्स टू 0 से लेके x तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। पहले एक सीक्वेंस बना लेते हैं, सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, अप टू सोन 1/2 की पावर n, और चलता जाएगा। अगर तुम 1/2 की पावर इंफिनिटी रखोगे तो क्या होगा, अगर तुम 1/2 की पावर रखोगे इंफिनिटी तो अंदर क्या आएगा 0.5। अगर तुम 0.5 की 1 से छोटे नंबर की, अगर तुम 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसकी पावर होती है इंफिनिटी, तो ये किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। करके भी देख लो, 0.5 की पावर 2 करोगे तो 0.25 बन जाएगा, उससे छोटी करोगे, उससे छोटी करोगे, उससे छोटी करोगे, उससे छोटी करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये किसको अप्रोच करने वाला है, 0 को अप्रोच करने वाला है। ठीक, बढ़िया। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही तुम कोई भी नंबर लेके देख लो, रैंडम कोई भी नंबर उठा लो और तुम्हें दिख जाएगा कि ये किसको अप्रोच करने वाला है, 0 को अप्रोच करने वाला है। लेकिन वो नंबर किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, जो भी n लोगे, मतलब जो भी यहां पे x लोगे, वो x किसके बीच में होना चाहिए, 0 से लेके 1 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है, 0। देखो दोनों ही 0 0 आ गए। अगर दोनों ही 0 0 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग तो ये हुआ कि भैया यहाँ पे लिमिट सेम आ रही है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हुई ही, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, इतना ही तो था, बस इतना ही था। देखो हो भी गया हमसे। एक तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं, अगला क्वेश्चन है x अपॉन, एग्जांपल दे रखा है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 1। तो चेक करना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं, एंड लेट्स सी कि ये है या नहीं। ठीक है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, किसी भी फिक्स x के लिए x की वैल्यू कहां से लेंगे, 0 से 1 तक, इंटरवल दे रखा है, डोमेन तुम्हें दे रखी है 0 से 1, इसके बीच में तुम्हें देखना है कि अगर तुम कोई भी x की वैल्यू दोगे तो डोमेन हमें दे रखी है 0 से 1। अगर तुम कोई भी एक x लोगे, x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 1/2 बिलोंग्स टू 0 से 1। एक काम करो, मेरे को तो वही निकाले ना, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी में डायरेक्ट ही निकाले, तो एम एन टेस्ट लगाने वाला। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एफ एन एक्स की जगह क्या डालूंगा, 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां आ जाएगा 1/2, 1 प्लस एन 1/4। अरे हमें क्या लेना देना इस 1/2 1/4 से, अगर तुम नीचे इंफिनिटी डालोगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ये 0 आ गया। इसका मतलब अब हम किस स्टेप पे जाएंगे, इसका मतलब अब हम जाने वाले हैं उस पे, यूजिंग एमएन टेस्ट, एमएन टेस्ट। अब एमएन टेस्ट अप्लाई करना ना बड़ा इजी है। एमएन टेस्ट के लिए तुम क्या करो, एमएन टेस्ट के लिए तुम क्या करो, यहां पे एमएन इज इक्वल टू, अभी बताया था ना मैंने, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस के एफ एक्स, विच इज क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू कहां से डालोगे, क्वेश्चन से, 1 अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस के 0, सुप्रीमम ऑफ एक्स
वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही है ना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है 0 से लेकर 1 तक के बीच में, और एन तो है ही पॉजिटिव। बढ़िया। लेकिन भैया इसका सुप्रीमम निकाले कैसे? इश्यू तो यार है इसका सुप्रीमम कैसे निकाले। तो सुप्रीमम निकालने का तो बड़ा इजी सा तरीका है। सुप्रीमम निकालने के ऐसे लिख लेना, यहां मैंने एक चीज मुझे लिखनी चाहिए थी, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। एक ये लिख लेना, ठीक है, सबके लिए 0 to 1 आने वाला है, कोई भी नंबर उठा के देख लो, इसके बीच का होना चाहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको y मान लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं डेरिवेटिव निकालू तो कितना आ जाएगा इसका? डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले वाले का मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज 2nx, और ऊपर वाला ऐसे ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस के 2nx स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एन एक्स होल स्क्वायर। और इसको इक्वल टू रखना है 0 के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशंस बताऊंगी। डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 रखो। जब भी स्लोप 0 होता है तो वहां से क्या मिलता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, या फिर क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां से मेरे को साफ सुथरा दिखाई दे रहा है 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इनको कंपेयर करोगे तो ये तो इधर ही चला जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाय रूट एन, वो भी प्लस माइनस का। बस अब मेरे को ये नहीं पता कि भैया कहां पे मेरे को मिलेगा मैक्सिमा और कहां पे मिलेगा मिनिमा। अब वो बस चेक करना रह गया तो अपना काम हो जाएगा। बस एक चीज चेक करनी रह गई है कि मैक्सिमा कहां है और मिनिमा कहां है। तो इसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े बड़े तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी स्पीड तेज है तो तुम इसे कर सकते हो। शॉर्टकट अगर तुम मुझसे पूछोगे तो फिर तुम्हें दूसरा वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, वही पॉइंट वाइज वाला, और उससे हमेशा क्वेश्चन निकालना इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, उससे हमेशा निकालना बहुत मुश्किल होता है यार कभी कभी। तो इसलिए मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। अगर तुम यहां से निकालने जाओगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो वैसे पहाड़ सही है, बट ठीक है। यहां पे हमारे पास dy बाई डी एक्स कुछ यहां से आएगा। मैं पहले dy बाई डी एक्स थोड़ा सही से लिख लेता हूं। dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस के एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालने चाहेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल पावर 4। अरे 4 ही तो आएगी भैया पावर इसकी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहां पे ये ऐसे होल स्क्वायर इनटू में आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 1 का 0, ये आ जाएगा 2nx, वो भी माइनस का, माइनस में बार भेज देता हूं। एक माइनस यहां आएगा 1 माइनस के एन एक्स स्क्वायर, और इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2 आगे, ये ऐसे ही, और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन 2nx। देख लो कुछ गड़बड़ तो ना किया मैंने, मेरे को तो नहीं लग रही है, तो मैं आगे चलने वाला हूं। ठीक है, नीचे वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव, पावर उसकी इवन है, ऊपर वाले को देखना बस हमें। 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस में 2nx स्क्वायर। अरे यही तो होगा भैया, यहां पे आ जाएगा माइनस के 4nx, इसको मैंने कर लिया, और फिर इसको पहले कर लेते हैं 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसमें, तो है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने इसमें लगा दिया है, और डिवाइड में तो वही सेम ही चलता रहेगा। निकालना तो वैसे पहाड़ से ही लग रहा है, बट निकालना तो पड़ेगा। माइनस के 2nx, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2n क्यूब एक्स की पावर 4, और आगे बनेगा माइनस के 2n स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस के 4nx, अंदर माइनस माइनस प्लस 4n की पावर 3 और x की पावर 5, और पूरे के अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। मेरे ख्याल से स्क्वायर की पावर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर की पावर 4, मतलब पूरे ब्रैकेट की पावर 4। बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कुछ कैंसिल होता हुआ तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दिख रहा होगा, बट यहां से तुम्हें 2nx 4nx माइनस के 6nx दिख रहा होगा, और माइनस के तुम्हें दिख रहा होगा 2n स्क्वायर एक्स क्यूब, और तीसरा दिख रहा होगा प्लस में 2n क्यूब एक्स की पावर 5,
एन एक्स स्क्वायर की पावर 4। कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। तो मैं छोटा सा टास्क तुम्हें दे रहा हूं। अगर तुम भैया यहां पे एन की वैल्यू डाल के देखोगे, लेट मी सी, एक बार मैं देख लेता हूं। एन की पावर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है। सॉरी, एन की बोल रहा है मैं, एक्स की पावर डालनी है। अगर तुम एक्स की पावर यहां पे डाल के देखोगे, एक्स की पावर प्लस एन 1/√2 डाल के देखोगे, प्लस डालोगे तो ये भी, ये माइनस ही रहेगी, ये माइनस रहेगी, ये प्लस हो जाएगी। प्लस वाली डालोगे था ना, ठीक, बढ़िया। लेकिन दूसरी साइड अगर तुम माइनस वाला डालोगे तो ये प्लस लेकिन ये माइनस, और यही सबसे बड़ी हमें टर्म दिख रही होगी। तो तुम इसको डाल के देखना। अगर तुम n की जगह प्लस, सॉरी, लेट मी सी, अगर तुम यहां पे प्लस 1/n डाल के देखते हो x की जगह 1/√n डाल के देखते हो, वो भी प्लस का, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस के √n/2। ठीक है, ये थोड़ा सा काम यार मैं पहले कर चुका था तुम्हारे लिए, तो बाकी तो तुम्हारे सामने ही सॉल्व किया मैंने सारे का सारा, इसमें कुछ नहीं मेरा एडिशन रहा। हाँ, बट ये मैं जरूर पहले कर लिया है, तो ये मैं तुम्हें बता दिया कि तुम इसमें डाल के देखना। एक बार प्लस 1/x की जगह प्लस 1/√n, एक बार माइनस 1/√n, ये मैच हो जाएगा। तो x की पावर प्लस, इस पे मेरे को क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, और मुझे यही चाहिए था। इस वैल्यू को मेरे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए था जो कि मिल चुका 1/√n। तो 1/√n पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, यही तो चाहिए था। इसका मतलब अब मेरे को एक x मिल चुका है। यही कहा था इन्होंने कि क्या करो, सुप्रीमम फाइंड आउट करो। आई होप के सबने लिख लिया हो, पूरी मेहनत रब कर दी हमने, तो आई होप के सबने लिख लिया। यहां से mn हमारे पास क्या आ जाएगा, mn था सुप्रीमम ऑफ दिस। सुप्रीमम कैसे निकाले, x की जगह क्या डाल दो, 1/√n, क्योंकि उसी पे ही तो सुप्रीमम आया था। तो mn हमारे पास आ जाएगा 1/√n अपॉन 1 प्लस n 1/√n का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 1/2√n। देखना कुछ मिस्टेक ना हो, ये 1 से 1 कर जाए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहा था इन्होंने, mn 0 को अप्रोच करना चाहिए एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी mn, ये हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि 1/∞ 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कि fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 0 to, अगर भैया 0 to 1 ना होता तो पता नहीं, तो फिर दोबारा चेक करना पड़ता, फिर हमें देखना पड़ता कि भैया उसकी लिमिट क्या आ रही है। ठीक है, फिर ये रूल दोबारा लगाने पड़ते हैं हमें। तो इसलिए भैया ये डोमेन का ध्यान रखना है और सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कब कहां पे क्या होने वाला है। क्या भैया हमेशा ये डेरिवेटिव वाला काम यूज में लेना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन है fnx इज इक्वल टू, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, fnx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n, x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको तुम्हें पहले वाले मेथड से करके दिखाता हूं। तो जिसमें एक ही बार x आ रहा हो ना, तो इसमें तो हमें दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जिसमें एक बार x आ रहा हो तो वो इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर हमें mn टेस्ट पे जाने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। और जरूरी नहीं है हमेशा ही mn टेस्ट इतना बड़ा बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक कर लूं कि x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक और x इक्वल टू 1, देखते हैं fnx की वैल्यू क्या आ रही है एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लेट्स सी, 0 डालोगे तो कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी क्योंकि ये तो पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहां पे 0 से 1 के बीच में कोई नंबर डालोगे, फॉर एग्जांपल 1/2, कोई भी नंबर डाल दोगे 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 की पावर इंफिनिटी विच इज 0, और अपोन में भी एक इंफिनिटी आ जाएगा। अगर तुम यहां पे कोई भी नंबर यहां पे फिक्स कर दोगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा। अगर ये पार्ट बन गया 0, अगर ये पार्ट बन गया 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। भैया तुम इसको चेक करके देखना, कोई भी नंबर डाल के देखना, अगर 0/∞ नहीं, अगर तुम्हें यहां पे कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने लिमिट के सारे तुम्हें कराए हुए चीजें उसको एक बार यूज करके देखना कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहां पे इंफिनिटी डालने में। ठीक, बढ़िया। x की जगह 1 डाल के देखो, 1 डालोगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, और 1 माइनस 1 अपॉन n एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये पार्ट 0 हो जाएगा।
बचेगा 1, दोबारा 1 बच रहा है। इसका मतलब भैया यहाँ तो सेम ही आ गए, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये तो चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो सेम ही आ गए। बट फिर भी हम एक बार एमएन टेस्ट आगे लगा के देखेंगे। एमएन टेस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है अगर लिमिट सेम आ जाए ना, तो एमएन टेस्ट की लगाने की वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, बट एक बार लगा लेते हैं। सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ ये पूरा 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n माइनस के 1 मैंने यहां से लिया, इसकी लिमिट 1 आ रही है और यूनिक लिमिट आ रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ दिस। बस इतना सा चेक करना रहेगा कि इसका सुप्रीमम हमारे पास क्या आ रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि x कहां से ले रहे हैं, x ले रहे हैं भैया वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब तुम x की जगह कुछ भी डाल के देख लो भैया, मैंने x की जगह ना जीरो नहीं, मैंने x की जगह डाल के देख लिया फॉर एग्जाम्पल 1/2, मैंने 1/2 डाल के देखा या 1 डाल के देखा, कुछ भी डाल के देख लो, यहां से भी मैंने तुम्हें पूरा करके दिखाया है। तुम भैया यही तो करके दिखाया ना, मैंने तो इस पार्ट को ही देखा, इसको तो देखा ही नहीं। तुम x की जगह कुछ भी डाल के देखो, यहां पे लिमिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। लिमिट क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है। और इसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए x की सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर दो। सुप्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब आएगी, x इक्वल टू 1 डाल दो। x इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 की पावर n विच इज 1 अपॉन में n। भैया सुप्रीमम ऐसे निकालते हैं कि कौन सी x की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में तो छोटे छोटे ही होंगे ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी x की। तुम 1/2 डालोगे, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी डाल के देख लो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1। तो मैंने x की जगह मैक्सिमम वैल्यू डाली। तो भैया ये आपने पिछली बार क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछली बार फंक्शन ही भैया कुछ ऐसे टाइप का था। अगर यहां पे 1 डालते, यहां पे 1 डालते तो बड़ा नहीं आता हो, 1/√n पे बड़ा आया इस बार, अब मतलब लास्ट टाइम, तो यहां पे तो कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। नहीं समझ पाए, यहां पे कोई इशू क्यों नहीं हुआ, यहां पे इशू इसलिए नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि यहां पे इशू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास लास्ट में इसलिए इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऊपर भी इसमें इशू क्यों नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक ही बार एक्स आ रहा है और वहां पे हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स आ रहे थे, इसलिए हमारे को इशू हो जाता इन द सेंस कि हमारे पास वहां पे डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं कभी भी सुप्रीमम, इन्फीमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे हमारे पास सुप्रीमम ऑफ दिस निकालना है, मतलब सॉरी हमारे पास सुप्रीमम क्या आ जाएगा, सुप्रीमम हमारे पास आ जाएगा ये, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, x की वैल्यू तो हमने डाल ही दी है ना, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा mn आ जाएगा हमारे पास 1/n। क्यों आया 1/n, क्योंकि x की सबसे ज्यादा वैल्यू हमने डाल दी है और सबसे ज्यादा वैल्यू पे ये सुप्रीमम देने वाला है। एज लिमिट n अप्रोचेस टू 0 mn अप्रोचेस टू 0, एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी mn अप्रोचेस टू 0, और यही हमारे पास क्या होने वाला है, फाइनल। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कंटिन्यूअस लिमिट आए तो वो कन्वर्जेंट होता ही है। तो अगर तुम्हें मान लो कभी कॉलेज एग्जाम देना है तो पूरा लिख के आना पड़ेगा, बट अगर कंपटीशन का देना तो यहीं से ही देख के बता सकते हो, विच इंप्लाइज fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कहां पे, 0 से लेके 1 तक। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे हम, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, fnx इज इक्वल टू nx 1 माइनस एक्स की पावर n, फिर से मैं इंटरवल दे रहा हूं 0 से लेके 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, और इस बार मैं तुम्हें दे रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0, ठीक है, ये मैं दे रहा हूं। अब इसमें मेरे को बताओ जल्दी सोच के कि क्या होने वाला है। x की कोई वैल्यू डालो फिक्स, n को अप्रोच कराओ इंफिनिटी, तो इस बार क्या होगा जल्दी से सोच के बताओ। 0 से लेके 1 तक के बीच में हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, तो इसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, कोई भी x की वैल्यू डाल के देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू में डाल के देखने वाला हूं फॉर एग्जाम्पल 0, x की वैल्यू 0 डालोगे तो खत्म। मैं यहां पे लिख ही देता हूं एक बार, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर तुम 0 डालोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, और 0 से लेके 1 तक के बीच में डालोगे तो यहां पे 0 से 1 तक के बीच में डालोगे तो पहले ही बताया था 0 से 1 के बीच में कोई नंबर डालोगे उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो हमारे पास 0 ही हो जाने वाला है। समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 डाल के देखो, एग्जैक्ट 1 डाल के देखोगे तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट 1 पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1 0 ही आएगी, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 0। मेरे को पता अभी सबको ना ये लग रहा होगा कि भैया आप ना ये बीच वाला पार्ट ना बहुत अच्छे से ना स्किप करते जा रहे हो, आप इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हो। बिल्कुल इसके बारे में खुद सोचना, ये बीच वाले में ऐसा क्यों हो रहा है। तुम तो ये भी सोच सकते थे भैया ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यहां पे भी तो आप इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी इंटू 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 के लिए तुम्हें मेथड बताए इतने सारे लिमिट में, याद आया कुछ? 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए मेथड बताए थे, करो उसे, करो ये उसने, ठीक है, समझ पा रहे हो? हिंट दे दिया भैया मैंने, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल पहुंचा गया मैं जहां तक तुम्हें पहुंचना है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं बताने वाला था तुम्हें कि भैया इसमें हमें क्या करना है, यहां तक पहुंच गए, उसके बाद हाँ मैं बता रहा था कि हमें x लेना है 0 से 1 तक के बीच में। देखो इसके लिए ना वैसे तो तुम पूरा मेथड भी कर सकते हो, बट मैं एक छोटा सा तरीका बताना चाहूंगा। x देखो अगर तुम 0 डालोगे खत्म, 1 डालोगे तब भी खत्म। एक काम करते हैं ना, x इस टाइप का ही तो होगा, x इज इक्वल टू 1/n टाइप का विच बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to इसी टाइप का तो होगा, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसी टाइप का ही तो होगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा fn(x) की वैल्यू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस के f(x), यहां से हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ nx 1 minus xn minus 0 which is supremum of nx 1 minus x की पावर n। x की वैल्यू डाल के देखनी है तो एक काम करते हैं, सुप्रीमम निकालने के लिए यहां पे n को डाल के देख लेते, x को क्या डाल के देख लेते हैं, x को हम यहां पे डाल के देख लेते हैं, x को हम यहां पे डाल के देख, वैसे तो तुम भैया इसकी चेक भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे mn की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली निकालने की सोच रहा हूं तो x की जगह 1/n पुट करो तो ये आ जाएगा एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यह आ जाएगा mn, यह हमारे पास आ जाएगा n इंटू 1/n, 1 माइनस 1/n की पावर n, ये तो तुम्हें पता होगा e की पावर 1 बन जाएगी। भैया ये तो पता होगा हमें, ये e की पावर -1 बन जाएगी ना, डेफिनेशन होती है e की पावर -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर तुम चाहो तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के देख सकते हो, डिफरेंशिएशन करना nx 1 माइनस x की पावर n की, तो डिफरेंशिएशन एक बार मैं करके भी दिखा देता हूं क्या होगा। ये हमारे पास n को बाहर रखो, इसको ऐसे ही n 1 माइनस x 1 n माइनस 1 n माइनस, और यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस x की पावर n को ऐसे रखोगे और यहां पे आ जाएगा x की 1, x की क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट करके दिखाई दिया, बट अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं लॉन्ग कट भी करके दिखा देता हूं, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू इसको रखो 0, 0 के इक्वल रखेंगे x की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में मेरे ख्याल से बच रहा है nx 1 माइनस x की पावर -1 और माइनस के 1, चेक करके देख लेना कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पे हमारे पास इक्वल टू 0, ये बच जाएगा nx माइनस 1 माइनस x, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक काम करते हैं डायरेक्ट नहीं करते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। यहां से इसको 1 को इधर भेज दो तो आ जाएगा nx इक्वल टू 1 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहां से हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1/1 प्लस n, 1/1 प्लस n इसमें डाल के देखो तो कितना आ जाएगा mn की वैल्यू, x की जगह डाल के देखो 1 प्लस 1/n, मैंने भी तो ऐसी ही डाली क्या लगभग तो ऐसी डाली थी 1/n टाइप की। तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड हमेशा थोड़ी काम में आ जाएगा, ऐसे थोड़ी मैं तुम्हें कह दूं शॉर्टकट मेथड है तो हमेशा थोड़ी काम में आएगा। ये मेन तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही है, शॉर्टकट मेथड तो कभी वो तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आ गया तो मैंने तुम्हें बोल दिया इस टाइप का आएगा, ना आया तो बात तो सही कह रहे हो आप। तो ये मेथड इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। यहां से हमारे पास mn आ जाएगा, x की जगह वैल्यू डालोगे तो n इंटू 1/1 प्लस n, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस n की पावर, इससे सॉरी ये नहीं मेरे को करना चाहिए, यहां से n कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n, n कॉमन लूंगा तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी और n से n कट जाएगा और यहां पर कुछ ऐसा बचेगा।
समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास इसकी पावर का बन जाएगी n, ठीक है, जिसको मेरे को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 1, तुम्हें तो पता ही होगा कि इसमें इंफिनिटी अप्रोच कराऊंगा 1 बाई इंफिनिटी तो 0 बन जाएगा और 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, इसमें प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो। मैं प्लस 1 वाला अलग कर लेता हूं और माइनस 1 वाला अलग कर लेता हूं, ठीक है भैया, बढ़िया। अब n को इंफिनिटी अप्रोच करा दो, अब तो भैया हो ही गया क्वेश्चन। तो शॉर्टकट वर्क करना है तो लॉन्ग कट भी तो वर्क करना चाहिए, ऐसी थोड़ी मेथड है। चलो आ जाओ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट mn नहीं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, mn हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो 1, इसमें इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो e की डेफिनेशन होती है, याद आएगा e की पावर -1। भैया ये और ये सेम होना चाहिए, चाहे n हो, चाहे n+1 हो, चाहे n+2 हो, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और बीच में माइनस है तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पे इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो 1 बाई इंफिनिटी 0, इसकी पावर तो -1 है, कोई लेना देना नहीं हमें। 1 बाई इंफिनिटी 0, तो यहां भी कितना बच जाएगा 1, तो आंसर आ रहा है 1 बाई ई विच इज नॉट इक्वल टू 0। पहले भी यही आ रहा था, मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जिसको शॉर्ट ट्रिक मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि भैया वो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगी और नुकसान तो तुम्हारा कराना नहीं है। इसी के साथ एक क्वेश्चन तुम लिख लो, खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे तुम। तो ये आ जाएगा हमारे पास n/n² प्लस n³, ऐसा कुछ। लेट मी सी, बेकार सा क्वेश्चन तो ना हो गया? नहीं, ऐसे लिखो 1 प्लस nx, ये करना है 1 प्लस nx², ये क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है। और 0 से 1 के इंटरवल ही दे रखा है, उसी में इसको चेक करना, बताना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा और चीजें सीखने को मिली होंगी। जितना मैं मैक्सिमम करा सकता था मैं इस लेक्चर में करा चुका हूं, और बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर करूंगा तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा, बट हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आने वाला सीरीज ऑफ फंक्शन, उसमें भी 2 वीडियो आएंगी और वो 2 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, और उसके बाद रियल एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, बहुत सारी मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।